वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम आर.के. डेविड। मैंने कुछ भ्रांतियाँ, कुछ शॉर्टकमिंग्स और बहुत सारी चीज़ें के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे इंटरव्यू बोर्ड में हमको सफलता मिलेगी, क्या क्या गलतियाँ, क्या क्या भ्रांतियाँ अपने पास में रखा है। मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस किया था पहला एपिसोड में। दूसरे बारे में भ्रांतियाँ जो आपकी चीज़ें जो मैं इंग्लिश में बोलना चाहता हूँ, जानता हूँ सर, मैं नर्वस हो जाता हूँ सर, मेरे सब्जेक्ट बड़ा कमज़ोर है सर, इस तरह की भ्रांतियाँ के विषय में काफ़ी डिस्कस किया था। वहाँ मैं सेकेंड एपिसोड और थर्ड में मैंने जो बताया था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जानकारी सब को आपको है लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं उसका। वो एपिसोड जो है 5 सेकेंड ऑफ इंटरव्यू, फर्स्ट 5 सेकेंड ऑफ इंटरव्यू, उसका आपको जानकारी लेनी चाहिए। फिर से पढ़िए उसको, फिर से देखिए उसको और उसको प्रैक्टिस कीजिए। ये नहीं कि हम जान गए तो हो गया, नहीं। ये जैसे क्रिकेट खेलते हैं उस टाइप का कि आप क्रिकेट का नियम जान गए लेकिन आप खेल नहीं रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आप तो कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए वो मत समझिए कि हम जो बस मैं तो जानता हूँ, जानते तो सब है, तो कौन नहीं जानता है, बहुत नहीं जानते। प्रैक्टिस नहीं करते इसलिए आपका परफॉर्मेंस नहीं होता। आप जानते नहीं है किस तरह से प्रणाम करना चाहिए, किस तरह से बैठना चाहिए, किस दरवाजा खोलना चाहिए, और दूसरे थैंक यू सर, ये सब डिस्कस मैंने किया। आज फिर तीसरा जो मैं कर रहा हूँ, चौथा, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है और इस विषय में आप एकदम देख के बैठिए। आपको जिस दिन इंटरव्यू आपने रिटर्न दे दिया और आप समझ गए कि मेरा इंटरव्यू तो होना ही चाहिए, तो आप उसी दिन एक कागज कलम लिखकर बैठ जाइए। पहला नंबर लिख लीजिए पॉइंट मेरा सर्टिफिकेट्स, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए माय ड्रेसेस, तीसरा लिख लीजिए मेरे अपने बारे में, चौथा लिख दीजिए जिस संस्था में जा रहा हूँ, बैंकिंग जा रहा हूँ, इसमें जा रहा हूँ, गवर्नमेंट वाला में जा रहा हूँ, इंश्योरेंस में जा रहा हूँ, लाइफ इंश्योरेंस में जा रहा हूँ, वो संस्था। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, आपका अपना सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट इज करंट इवेंट्स। लास्ट बट नॉट लीस्ट आप अपना हॉबी। ये सब सीरियल एक कलम में लिखें और ये आपका चेक पॉइंट हो गया इंटरव्यू देने के। आपने ये सब किया अपने। तो पहला तो मैं बता रहा हूँ, जो भी सर्टिफिकेट की आपको जरूरत होती है होगी, उस सारे सर्टिफिकेट को प्रोक्योर कर लीजिए, देना है दे दीजिए। बहुत से इंटरव्यू लड़के लोग को इंटरव्यू खराब हो जाता है कि लास्ट मोमेंट में जाकर सर्टिफिकेट खोजने जाते हैं और उसमें हड़बड़ा जाते हैं। हाँ, पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए, सर्टिफिकेट छूट गया। तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। तो बोले आपने सर्टिफिकेट होगा, इंश्योर कीजिए, टाइम है अभी, आप कर लीजिए। दूसरी बात, अपने ड्रेसेस के बारे में अभी देख लें। आप ड्रेस कैसे आप जाएंगे, शर्ट यदि लड़के हैं तो शर्ट अपना हल्का कलर का शर्ट पहनिए, थोड़ा डार्क कलर का पैंट पहनिए, जूता जो है चमकीला वाला होना, चमकीला मतलब पॉलिश है। मोजा जो होना चाहिए फ्रेश मोजा ले लीजिएगा, आपके ट्राउजर बने पैंट के साथ मिलना चाहिए उसका। तो आपका बेल्ट जो है, बेल्ट भी देख लीजिए, चश्मा वगैरह है तो देख लीजिए। और हाथ वगैरह में ज़्यादा ये सब नहीं, डेकोरेशन नहीं कीजिए आप। एक मैक्सिमम एक औंठी हो सकता है, और यदि आप बहुत सारा नग वगैरह पहनते हैं तो उसको फॉर द टाइम में हटा कर अपने पॉकेट में रख लीजिएगा। आप नहीं हटाना चाहते हैं, मान लीजिए आपने रखा है, तो मेरे एडवाइस है कि वो सब पॉकेट में रखना, वो डिस्ट्रैक्शन का चीज बन जाता है। ये हो गया आपका ड्रेस के बारे में, बस सब देख लिया कैसे करना नहीं करना। उसके बाद 10 दिन के पहले अपना आप हेयर कट जरूर करा लीजिए। 10 दिन पहले, 2 दिन पहले नहीं, 10 दिन हेयर कट फोटो, ये सब चीज करना सब कुछ जानता है लेकिन करता नहीं है, टाइम ही नहीं करेगा। चेक लिस्ट में रहेगा, आप करते जाइएगा। ड्रेस के बाद हेयर कट लीजिए। उस पर लास्ट में 2 दिन पहले या 1 दिन पहले आप अपना, 1 दिन पहले नेल को जरूर देखिएगा, नेल को नेल कट करना चाहिए। 2 दिन पहले नेल कट होना चाहिए। देन सेम डे यदि आप शेविंग कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, शेविंग कर लीजिए, जो भी करना है। लेकिन ये सब तो फिजिकल हुआ, जरूरी है नहीं फर्स्ट में। देन आप आए अपने बारे में। पहला नंबर क्या है, अपने बारे में शायद मैंने बताया भी है। अपने बारे में पहले तो आपसे नाम पूछा ही जाता है,
तो आप नाम कैसे बात करते हैं आप लोग कभी कभी, तो अच्छी आपको हंसी लगे, लेकिन मैंने देखा अपने पास की एक्सपीरियंस अपना ही वो किसी इंटरव्यू बोलते बहुत लोग ऐसे करेगा, कभी ऐसे करेगा, कभी ऐसे करेगा यार, बहुत इतना स्लो बोलेगा कि सुनाई नहीं देगा, ये प्रीति सिंह क्या बोली तुम, तो यू मस्ट practice how to say how to pronounce, how to say your own name. और यदि मान लीजिए आपका नाम है उदय प्रताप सिंह, आप क्या करें, उदय प्रताप सिंह, तीनों चीज एकदम क्लियर होना चाहिए, सिन्हा सिन्हा, और वो भी अपना नाम ले लीजिए, तो पहला तो आप प्रयत्न करेंगे और इसका प्रैक्टिस करेंगे, ऐना देख के सामने करके देखिए आपका चेहरा विकृत तो नहीं ना हो रहा है, और कितना जोर से बोलेंगे उससे प्रैक्टिस पर करना, तो आप देखिए उसको बिना प्रैक्टिस करना चाहिएगा तो वो इम्प्रेशन करवा जाए। दूसरी चीज जो है आपका नाम के बारे में, आपका नाम का कभी कभी मीनिंग पूछते हैं, अच्छा बताइए स्वीकृति सिन्हा, अच्छा स्वीकृति का मतलब क्या होता है, यू मस्ट नो, आप एक आंसर दीजिए, ठीक है। किसी इंटरव्यू बोर्ड वाले ने कोई दूसरा नाम मैंने अपना अर्थ बता दिया कि अच्छा ये तो है दूसरा भी नाम है, ये भी इसका अर्थ होता है, तो उनको थैंक यू बता दिया, थैंक यू सर, नाम के बारे में समझ गए, उच्चारण समझ गए, नाम का मीनिंग समझ गए। तीसरी बात भी आती है कि अच्छा आपके नाम के जैसा कोई ऐसा बहुत अच्छे व्यक्ति का नाम तो बहुत अनामी हो सकता है, वो क्रिकेट का हो सकता है वॉलीबॉल का हो सकता है, वो आर्ट्स का हो सकता है माउंटेनियर हो, वो बहुत सिंगर हो, बहुत नाम कमाया हुआ है नेशनल लेवल का है चाहे इंटरनेशनल लेवल का, उसको जरूर जानिए, छोटा सा परिचय उनका जानिए कि वो इसमें है, इतना क्या है, कहाँ करना, ये जरूरी है जानना। ये नाम के बारे में आपका 3 चीज पता है, नाम का उच्चारण करना, नाम का मीनिंग करना, और नाम के जैसा दूसरे आदमी को जो है उनका थोड़ा छोटा मोटा परिचय, समझ गए, तो ये हो गया। अब क्या, नाम तो आप ठीक कर लिया, अब आपको अपने बारे में मेरे पूछते हैं लोग, आप अपने बारे में बताइए। यहाँ ध्यान दीजिए, बहुत से पढ़कर लोग देखते हैं इसमें आया मेरा नाम, अब क्या अपना बड़े परिचय भाई, मेरा नाम लेना है, मेरे फादर का नाम ये है, मेरे एकदम मेरा मदर का नाम ये है, मेरा भाई है, रटा हुआ चीज, you must not say in that way। वही चीज को आप अच्छे से बोल सकते हैं, सर मेरा नाम ये है, मैं बेगूसराय का रहने वाला हूँ, मैंने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया है, मैं फुटबॉल का प्लेयर रहा था, मेरे 2 भाई हैं, मैं अपने फादर में ये फार्मर है, इस तरह से आप बोलिए, बारे में जो भी है बोलिए उस तरह से बात। और ये ध्यान दीजिए कुछ ऐसी चीज को भी आपको बोलना है जहाँ आपका व्यक्तित्व थोड़ा दिखता है, जैसे मैं फुटबॉल प्लेयर था, मैं टीम का कैप्टन था, मैं डिबेट में भाग लेता था, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं करता था, है ना, इस तरह की कुछ बातें यदि बोलिएगा उससे आपके व्यक्तित्व का परिचय तुरंत हो जाता है, समझ रहे हैं। तो अपने बारे में जो आप कहते हैं अंग्रेजी में तैयार कर लीजिए, ज्यादा नहीं, 10-12 सेंटेंस का अपने फादर का नाम दीजिए, फादर का प्रोफेशन दीजिए, मदर के लिए यदि मदर आपके काम कर रही है तब ठीक है, नहीं तो बोलने की जरूरत नहीं। भाई बहन के बारे में सिर्फ नंबर बताएंगे, मेरे पास 2 भाई हैं 1 बहन है, ये नहीं कि मेरा भाई पीओ है तो मेरा भाई DSP है, मेरा भाई फलाना है, कुछ नहीं, तो सिर्फ बताएंगे मेरा भाई इतना है। बैंकिंग में आपके भाई है तो इसमें एक एडवांटेज होता है, बोलेंगे बड़ा भैया हमारे बैंक में, तो उसमें आगे पूछेगा इस बैंक में, आप बोलिए सेंट्रल बैंक में क्या पोजीशन पे है, जब पूछेगा तब बोलिए, अपने से नहीं बोलिए, आगे सेंट्रल बैंक में पीओ है, सेंट्रल बैंक रीजनल मैनेजर, इसमें नहीं बोलना, बैंक में बोले क्या है बैंक में, तो सब पीओ है, उन बैंक में जैसा होगा ये बोलने का तरीका है, अपने से भागना नहीं, समझ रहे, इस चीज को समझिए।
तो आपका परिचय जब होना चाहिए तो उसमें लगे कि हाँ ये आदमी, ये लड़का जो है हमारे लिए यूजफुल होगा, हम उसको लेंगे, ये थोड़ा अच्छा है, यूजफुल रहेगा, कुछ क्वालिटी है इसमें, ठीक है। और बताओ भाजता उठता नहीं है कि हमें ये है तो वो है, तो दादा हमारे बोल दो ऐसा खुद को, भैया तो हमारे IAS अफसर है, भैया तो हमारे DSP साहब है ना, हमारी बहन तो प्रोफेसर है, सब लोग बोलते हैं ये। तो आप तो आपके भाई को नहीं ले रहे हैं, वो आपको ले रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा बात करने की बात नहीं है, तो आप विस्तार से हॉबी के बारे में और अपना सब्जेक्ट के बारे में आपको बता दूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि अच्छा लगा तो उसको आप क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं हमसे, मैं आंसर दूँगा, क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं।